नमस्कार, कैपिटल टीवी के शो सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है, लेकिन इस धरने पर अब सियासत गरमाने लगी है। पहलवानों का धरना अब मोदी विरोधी सियासत का प्लेग्राउंड बनता दिख रहा है। पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धरने पर पहुंची। वहां उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर बृजभूषण शरण के इस्तीफे की मांग की। फिर इस धरने को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल गया और अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच गए। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव भी पहलवानों के धरने में पहुंचे थे। पहलवान लगातार बृजभूषण को तत्काल पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर ली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब पहलवानों के धरने के जरिए ये तमाम राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के खिलाफ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही हैं। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहलवान लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन अब ये धरना सियासत में बदलता जा रहा है। इस पर सियासत तेज हो रही है, क्यों? देखिए, ये जो बवाल मच रहा है और आज भारत बंद है, ये आह्वान किया गया है, पता नहीं कौन लोग हैं ये कोई पहलवान अब स्पोर्ट्समैन नहीं रहे। ये कभी हुआ करता था कि इन्होंने भारत को मेडल दिलाया, भारत का गौरव बढ़ाया, लेकिन अभी ये जो हरकत हो रही है इनकी तरफ से, ये शर्मनाक है। और वो इसलिए शर्मनाक है, आंदोलन तो अन्ना हजारे भी करते थे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या किसी को वहां पे चढ़ने नहीं दिया जाता था। जहां आप पॉलिटिकल पार्टीज और बदनाम नेताओं के चंगुल में फंस के आप एक कठपुतली बन जाते हो, पब्लिक सेंटिमेंट्स खत्म हो जाता है। जब तक आप कह रहे थे कि लड़कियों के साथ शोषण हुआ है, बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो, लोगों की सिंपैथी थी कि भाई अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। बिल्कुल गलत हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो वो बृजभूषण हो या कोई भी हो, पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से कल सोशल मीडिया पे चीजें हो रही थी, हम लोग तो यही धंधे में ही है, माइन्यूटली वॉच करते कहां से क्या प्ले किया जा रहा है। ये किसान आंदोलन वाले सारे लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये खालिस्तानी एलिमेंट्स, ये सब वही ट्विटर हैंडल से, वही फेसबुक हैंडल से ये भारत बंद है। हाँ, तो हम लोगों ने तो ये तय कर रखा था कि भाई महिलाओं का मसला है, एथलीट्स का मसला है, थोड़ा सेंटिमेंट्स के साथ उसको डील कर रहे थे। लेकिन सवेरे से कल जो इन लोगों ने तमाशा किया, सतपाल मलिक तो पप्पू यादव तुमको इंसाफ दिलवाएगा, पप्पू यादव दिलाएगा इंसाफ। लेकिन डॉक्टर साहब, इस मामले में बीजेपी भी तो खुलकर बोल नहीं पा रही है। तो मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। अब प्रियंका वाड्रा आ गई, हुडा आ गए, अरविंद केजरीवाल आ गया, क्या बचा है? हाँ, क्या बचा है? कुछ और लोगों को बुला लो, वहां पे राजनीतिक अखाड़ा शुरू कर दो, वहीं पे कुश्ती। इसीलिए सच बोलना पड़ेगा। अब ये कौन लोग हैं? आपने दिलाया ओलंपिक में, आपने हिंदुस्तान का झंडा को और हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया, थैंक यू वेरी मच। अब आप क्या चाह रहे हो? और मैं आपको बता दूं, खरी खरी बात बताऊंगा। 4 महीना पहले जब यह आंदोलन ये लोग शुरू कर रहे थे, पहले इसकी बनावट को, आप संरचना को समझ लीजिए। कुश्ती महासंघ पूरे देश में है। ये फोगट खानदान में ही सारी दिक्कत हो रही है क्या? महाराष्ट्र से पहलवान नहीं आते, केरल से नहीं आते, बिहार से नहीं, तमिलनाडु से नहीं, हिमाचल से नहीं, यूपी से नहीं, हरियाणा और हरियाणा के अंदर एक गुट के अंदर ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर कुश्ती महासंघ में कोई दिक्कत है
तो ये सब जगह से आएगा ना, उसको ये करना। आपने कहां से मांग शुरू की कि ब्रिजभूषण इस्तीफा दो? किस बात के लिए भाई, किस बात के लिए? और आपने कॉम्प्रोमाइज किया। यही आज चौधरी बन रहे हैं सब। आपने, आपके शुरुआती दौर में जो खबरें आई हुई है वो क्या है कि आप इस्तीफा दे दें तो हम चुप बैठ जाएंगे। इस्तीफा क्यों? क्योंकि ब्रिजभूषण के खिलाफ कौन चुनाव लड़ता है? ये हुडा। ये हुडा के पैसे, हुडा के कहने के ऊपर तुम आंदोलन करोगे यहां पे? ब्रजभूषण चुनाव लड़ रहा है ना भाई, कुश्ती महासंघ में किसके साथ अपोनेंट, किसको हटाया इसने? हुडा। उसके इंटरेस्ट को क्यों नहीं, आप उसको मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? अब क्या हुआ, क्यों हटाना चाह रहे हैं, यह भी समझ लीजिए। तो आपने उस वक्त अगर ब्रिजभूषण ने इस्तीफा दे दिया होता तो आज इन लड़कियों की इज्जत को लेकर के जो है तौबा तुम लोग कर रहे हो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता। मतलब तुम्हें उन लड़कियों की इज्जत का सवाल नहीं है, तुम नाटक कर रहे हो। अदरवाइज इस्तीफा मांगने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर साहब, बबीता फोगाट तो खुद बीजेपी से हैं, तो फिर वो इस प्रदर्शन में अभी कोई कुछ नहीं है, कोई बीजेपी, कोई, आप ये सब छोड़ दीजिए राजनीति। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं कि आपने शुरुआत में इस्तीफा क्यों मांगा? एफआईआर किए होते, ब्लैकमेलिंग चल रहा है। अब पूरी दुनिया तो पहलवानों की सुन रही है। ब्रजभूषण ने क्या कहा? उसने कहा कि उसके पास ऑडियो टेप है जिसमें ये लोग कह रहे हैं कोई एक लड़की को खड़ा करो, और ये जांच कमेटी जो बैठाई गई थी उसके अंदर वो डाला गया है कि वो कि एक लड़की हमें दो जो कहते कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है। भाई पहले बवाल हुआ, कमेटी बनी, ये लोग सब गए। क्या कहा ये लोग? अभी चौधरी बन रहे हैं सारे लोग। भाई क्या हुआ था, कहानी क्या थी, कब आपके साथ शोषण हुआ? तो कोई कह रहा है कि जब मैं मेडल ली थी तो वो गला लगा था, ये शोषण हो गया। कोई कह रहा है कि नहीं, वो मैंने सुना है कि उसका हुआ है। भाई अगर इस तरह की चीजें हो रही है, ये तो बड़ा ही पजल्ड है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इन्वेस्टिगेशन और ये तमाम चीज हो रहा है, पिछली बार जिसने इस वेन्यू को बुक किया कि यहां हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी जांच कमेटी के मेंबर। भाई वो कैसे हो रहा है भाई? कोई आदमी कुछ बोल रहा है, आप किसी को सिर्फ इस बात के लिए कि भाई 5 खिलाड़ी जो वो खड़े हो गए और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ शोषण हुआ है, किसी को आप सूली पे चढ़ा दोगे? तो इस मामले में ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई। भाई वो तो प्रेशर में हो रहा है। और क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं। भाई लड़कियां ने कह दिया, कानून है, लड़कियां कह रही है भाई शोषण हुआ है तो भाई चलो एफआईआर करो, अगर शोषण हुआ है तो उसको फांसी पर लटका दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जब आपको ये कहानियां मालूम थी कि शोषण हुआ है, इस्तीफा क्यों मांग रहे थे? अगर वो इस्तीफा दे दिया होता तो मामला खत्म। अब तो उसका टेन्योर भी खत्म हो रहा है। अब एक चीज और समझिए, ये जो वहां बैठे हुए लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, और क्यों ब्रिजभूषण के खिलाफ ये लोग सारे पड़ गए, और क्यों पहलवानों का भी इनको समर्थन नहीं है। अब है क्या, इमोशनल पॉलिटिकली करेक्ट होना है तो महिलाएं हैं तो शोषण है तो ये है तो खिलाड़ी है तो देश का झंडा उठाया था तो वहां लोग पहुंच जाएंगे। ब्रिजभूषण ने एक कानून में बदलाव किया, जो दुखती रग जिसको कहते हैं ना, इनके सबसे बड़े प्रॉब्लम में ही जाकर के वहां पे ब्रिजभूषण ने एक ऐसा काम किया, और जो काम किया वो सही किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में जाना है, कहीं भी क्वालिफाई करना है, आपको नेशनल खेलना पड़ेगा। आपको
न भाई इनकी उम्र क्या हो रही है, 30 साल, कोई 32 साल, कोई 35 साल, कब तक बूढ़े बूढ़े ये बॉलीवुड बनाना चाह रहे हो? 60 साल का बुढ़ा हीरो बनकर के स्क्रीन पे आता है। भाई यंग लड़के के लिए कोई जगह है या नहीं है? तो इन्होंने कानून में बदलाव किया। कानून के तहत क्या किया कि भाई नेशनल लेवल पर जितनी कुश्ती होगी, भाई नए खिलाड़ी आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये लोग करते क्या है कि भाई ये लोग कुश्ती लड़ लेंगे, कुछ बीमारी है या कोई इंजरी है उसको छिपा लेंगे, ओलंपिक में चले जाएंगे, कॉमनवेल्थ में चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, और चूंकि वो इंटरनली फिट नहीं होते हैं, मेडल आए या ना आए, कम से कम ओलंपियन तो कहलाएंगे, पैसे तो आ जाएंगे, प्रोमो बनेगा, टीवी पे भाषणबाजी होगी, पैसे आ जाएंगे, भाई ओलंपिक खेल रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया कि नए लड़के भी आए, तो इसके लिए नेशनल लेवल पे कंपटीशन करवाया। तो अब ये कहा गया कि जो ओलंपिक के लिए जो लोग जाएंगे, वो जो हमारा नया नेशनल चैंपियन है, ये तो नेशनल खेलने से मना कर दिया इन लोगों ने। भाई नेशनल क्यों नहीं खेलोगे? तुम ओलंपिक्स में एक बार चले गए तो इसका मतलब तुम्हारी बपौती हो गई। कोई नया व्यक्ति आकर के, भाई मेरे कॉम का जो ये था उसमें ये सारी चीजें, अब दिक्कत क्या है कि अब इन लोगों ने कह दिया कि भाई हम नहीं करेंगे। और इन्होंने कानून कैसा बनाया कि जो नेशनल चैंपियन है, जो यंग लड़का नया नया आया है, उसके कैटेगरी में आप उसके साथ लड़ेंगे, और अगर आप जीत गए तो आप जाएंगे, और अगर हार गए तो आपको फिर एक मौका दिया जाएगा। 1 सप्ताह के बाद फिर से आपका कुश्ती होगी। इन दोनों में से एक बार अगर आप जीत गए तो आपका ओलंपिक में जाना या टीम उधर जाना वो फाइनल हो जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, नए लोगों के साथ मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा, नेशनल भी नहीं खेलूंगा। मैं एक बार वहां चली गई, फिल्म बन गया हमारे ऊपर, हम तो सुपरस्टार हो गए। हाँ, तो ये फोगट परिवार, उसके खानदान और उसका ये ताम झाम है, हुडा के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये नियोजित है ताकि महिलाओं का मुद्दा उठाया जा सके। प्रियंका वाड्रा जो है वहां पे आकर के लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये तमाशा चल रहा है। पहलवानी है, पहलवानी करो, राजनेताओं के चक्कर में फंसोगे, न पहलवान रह पाओगे, न राजनेता रह पाओगे। दिक्कत सबसे बड़ी यही है। सरकार, कोर्ट, पुलिस कानून के हिसाब से चलेगी। ये केजरीवाल का भाषण नहीं है कि किसी को भी उठा करके फांसी पे लटका दो। एफआईआर दर्ज हुआ है, आपके पास कोई सबूत आप दे पाए? और ये सब तमाशा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे कौम के जो के तहत जो बनाया गया जो कमिटी जो इनके आरोप को जांच कर रही थी, उसकी एक एक खबर इन लोगों को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि इनका ही एक आदमी कमिटी के अंदर था, वो सारी जानकारी मिल रही थी इन्हें, और उनको ये मालूम चल गया कि कमिटी में ये लोग कुछ प्रूव नहीं कर पाए। कहां कोई कहानी बता दिया कि भाई, कि मैंने तो सुना था कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो ब्रजभूषण ने अपने कमरे में बुलाया था, तो फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया गया, बोला भाई हमसे तो कोई लेना देना नहीं, पेन किलर चाहिए था, वो फिजियोथेरेपिस्ट मेल लेकर के गया था। यानी कि अब यौन उत्पीड़न के आरोपों से ये पहलवान अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे हैं, ये हुडा राजनीतिकरण के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज इस केस में कुछ नहीं है। और ये राजनीति, ये सिंपैथी तब तक थी जब तक आप राजनेताओं को आपने इन्वॉल्व नहीं किया। कानूनी प्रक्रिया अपने हिसाब से होता रहता, लेकिन जैसे ही आप, ये सतपाल मलिक आपको दिलाएगा, हैं, पप्पू यादव इंसाफ दिलाएगा, ये केजरीवाल दिलाएगा, 4.5 लाख रुपए का जो है कमोड इस्तेमाल करता है। पहलवानों के साथ क्या किया, कितने इनाम दिए इसने बोल के। तो ये सब ऐसी बेकार की चीजें हैं।
मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ये लोग बहक गए, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा मीडिया ने इन्हें माथे पे चढ़ा दिया। हकीकत कुछ और है। लड़ाई हुडा वर्सेस ब्रजभूषण है। ये पहलवान ये कठपुतली बन गए। जी बिल्कुल, पहलवानों के धरने का इस्तेमाल पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। धरने में शामिल कुछ लोगों को मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाते सुना गया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह इस धरने के जरिए मोदी विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। भले ही पहलवानों का कहना है कि धरने को राजनीति का मुद्दा ना बनाया जाए, लेकिन उसके बाद भी विपक्षी पार्टियां धरने में पहुंचकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। ब्रजभूषण पर कार्रवाई ना किए जाने जैसी टिप्पणी कर मामले को भटकाया जाने लगा है, ताकि पीएम मोदी की छवि को धूमिल किया जाए, जिसका फायदा इन पार्टियों को चुनाव में हो सके। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।